तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो आज जो ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आ रहे हैं, बेगूसराय से आ रहे हैं। और एक याद आया कि एक कमेंट किए थे, एक स्टूडेंट जो थे या जो बोले मेरे व्यूअर थे कि कमेंट किए थे कि बेगूसराय पे लाने के लिए कुछ वहाँ से वैकेंसी आती है कि नहीं। तो उसी पे वैकेंसी की यहाँ बात अब करने आ गए हैं। कुछ एक आपका जिला नियोजनालय से बेगूसराय से वैकेंसी आई हुई है, ज़बरदस्त आई हुई है। बस फ़र्क यही कि एक ऑफलाइन फॉर्म है, आपको जाकर जमा करनी होगी हैंड टू हैंड, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो और अदर स्टेट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई हुई है, आपका लिपिक की भी आई हुई है, कर्मचारी एक कार्यालय आप बोल सकते हो, परिचारी। तो परिचारी की वैगलिंग सबकी एक एक सीट है। और फ़र्क यहाँ है कि एक एक सीट आपको जॉब तो लग जाएगी, लेकिन ये संविदा के आधार पर है। लेकिन 2 साल आपको काम करवाया जाएगा, उसके बाद ये सोचेंगे कि आपको बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो बढ़ा ही देते हैं। जहाँ तक हम देखें तो एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ जो है आपकी वर्ष क्या आपको समझिए परमानेंट कर दिया जाता है, क्योंकि ये सीट एक ही है, एक से ज़्यादा है भी नहीं। और इनको जो है फी गवर्नमेंट के थ्रू एग्ज़ाम भी लिया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट करवा नहीं रही है, लेकिन ये जो बेगूसराय के खुद जो करवाते हैं एग्ज़ाम, ये सब ले रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, तो समझिए कि परमानेंट आपका कर देते हैं। बस आपका 1 साल आपका नेचर बिहेवियर देखते हैं कि कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसके बाद वो सोचते हैं। स्पीड पोस्ट करना होगा आपको, हम टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देंगे। स्पीड पोस्ट करने के साथ आपका डॉक्यूमेंट में जो है आप जमा क्या क्या कर सकते हैं, 10th का, आधार कार्ड का, 12th ग्रेजुएशन तक क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिंग का भी आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपका सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ दिया हुआ है, बता दें, नियोजनालय सूचना संख्या, जिला सिविल सेवा प्राधिकार बेगूसराय। ठीक है, यहाँ से निकाली गई है। और यहाँ जो है हम बता दें, जिसमें कि आपकी एक आई हुई है कार्यालय सहायक की, लिपिक की, सब की आई हुई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई हुई है, कार्यालय परिचारी की भी इसमें आई हुई है वैकेंसी। ठीक है, तो इसी पे हम बात करते हैं और यहाँ दिखा दें आपको कि सबकी संख्या एक एक रखी गई है। और जिसमें कि यहाँ मांगा जा रहा है सैलरी, यहाँ बता देते हैं। फ़ी तो यहाँ 0 रुपया, ऑफलाइन है तो जो आपका फ़ी रहेगा वही आपका लगने वाला है, मतलब 40 रुपया स्पीड पोस्ट आता है बस। तो यहाँ महीना आपको 20,000 दिया जाएगा। लिपिक के लिए अप्लाई करोगे तो, यदि डाटा एंट्री के लिए आप अप्लाई करते हो तो 19,000 प्रति माह रहेगी। और परिचारी या मुंशी दिया हुआ है उसके लिए 13,000 आपका रहने वाला है। और यहाँ खुद यहाँ लिख दिया गया है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए आपको लिया जाएगा और संतोषजनक फिर आपको परमानेंट कर सकता है। क्वालिफिकेशन लिपिक की बात करें, जिसमें 20,000 सैलरी आप पाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। और आपको जो है प्रोसेसिंग कौशल, कंप्यूटर चलाने की क्षमता होना चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ये सब आपकी सही है, बस और कुछ नहीं है। अदालत का जो फाइल होता है आपका, एक अदालत में आपका जॉब लगने वाला है। ठीक है, तो छोटा मोटा जो ऑफिस असिस्टेंट का जो काम होता है, फाइल को इधर करना उधर करना है, वकील लोग आपको फाइल देंगे, फोटो कॉपी करवा के लाना है, या फिर कोई यहाँ ग्राहक आता है उसको काम कर देना है, वही इसका में काम है। और टाइपिंग वोपिंग करके आप कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक वही डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, टाइपिंग मांगा जा रहा है, और आपका MS वर्ड ये सब चलाना आना अनिवार्य है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और एक परिचारी का जो है उसमें आपको मैट्रिक मांगा जा रहा है, लेकिन आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और बोलने लिखने की आदत होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इतना, संविदा के आधार पर सैलरी आप समझा ही दिए, तो आप 20,000 कमा सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है यहाँ दिया हुआ है कि आप तीनों में से किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप चाहे तो तीनों भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक, तीनों कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले आपका जो है परीक्षा जो होगा टंकन, मतलब टाइपिंग आपका लिया जाएगा, फिर परीक्षा भी आपका होगा और उसके बाद साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। लेकिन कार्यालय परिचारी के लिए सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका एक ही पे काम चला लेगा, लेकिन इसमें आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक, और आपको क्या करना होगा कि बेगूसराय आवेदक जो होंगे, आवेदन करने के लिए आवेदक जिला नियोजनालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। जाके आप पंजीकृत करवा लें, सही रहेगा। एज आपका 21 से 37 साल मांगा जा रहा है, लेकिन जो रिलैक्सेशन रहता है 3 साल 5 साल का जो है वो इसमें आपका इसमें रहने वाला है। तो एज का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, यहाँ तक कोई बात नहीं। और PDF आपको जो दिखाया जा रहा है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी में आपको क्या करना है,
नाम, पता, नियोजनालय सूचना संख्या यहाँ दिया हुआ है। तो एक मिनट, आपको नियोजनालय सूचना संख्या क्या था कि यहाँ दिया हुआ है कि 01A/2024, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है। फिर आपका कार्यालय हेतु में रोल नंबर, ये सब तो वही लिख के लाएगा, ये आप कैसे लिखोगे। पद का नाम क्या लिखना है, आपका नाम क्या है, किस लिए अप्लाई कर रहे हो। शायद एक ही अप्लाई करेंगे, 3 अप्लाई करने के लिए शायद आपको 3 बार स्पीड पोस्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो एक में एक ही आपको करना है, एक ही लिखना है आपको। जाति, कास्ट, EWS जो ऐसे जनरल से सारे फाइट कर रहे हैं, लेकिन देना है तो अब दे सकते हैं। पदों की संख्या 1 है, तो ये भी नहीं इसमें लिखा गया कि जनरल वालों के लिए कि OBC वालों के लिए। तो मतलब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हो या कुछ मिल जाए बेनिफिट कुछ, तो सही रहेगा, ठीक है। तो आप दीजिए, और कोई डाउट तो आपका होना नहीं चाहिए, सब कुछ आपको जानकारी दे दिए हैं, काम भी जानकारी आपको बता दिए हैं। और अब बेगूसराय में जॉब रहेगा, जो बेगूसराय के वो आप कर सकते हैं। और यहाँ स्पीड पोस्ट के यहाँ टाइम नहीं बताते, ठीक है बता देते हैं। तो यहाँ जो है आप स्पीड पोस्ट में आपका 10 जून तक आपको कर देनी है, ठीक है। तो 10 जून तक कर दीजिए, और फोटो वोटो लिखित साइन सब आपको देना जो उसमें मांगा जा रहा है। हैंड टू हैंड भी दे सकते हो, जैसे मन जैसे आप दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ करना है ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये सब बता दिए और ये बताई नहीं। तो करना क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, आपको आराम से इसको देख लीजिए। आपको 10 जून के पहले हो जाना चाहिए। पता यहाँ दिया हुआ है, नियोजनालय बेगूसराय तो है ही, लेकिन पूरा पता क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है आपका कि भूतल संयुक्त श्रम भवन, ठीक है, राजकीय ITI परिसर, वीर कुंवर सिंह चौक, पन्हास, बेगूसराय। पिन कोड दिया ही नहीं है, लेकिन अच्छा ये आपका एड्रेस है, आप दे सकते हैं जाकर। अब पिन कोड इसमें दिया नहीं है, तो आप पिन कोड गूगल से भी आप देख सकते हो, गूगल से पता कर लीजिएगा, ठीक है। ये भवन ये सब में आपको जाना है। तो हैंड टू हैंड दीजिए, आप स्पीड पोस्ट करेंगे। और जो स्पीड पोस्ट करेंगे वो पिन कोड जरूर देख लें, क्योंकि स्पीड पोस्ट करने में पिन कोड नहीं रहेगा तो वो भेजेगा ही नहीं। तो ठीक है, तो आप जाइए कीजिए। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे।